पुलिस सदैव आपके साथ। मेरे हिसाब से तो इनको अपनी जिप्सी में लिखवा देना चाहिए कि दिल्ली पुलिस सदैव 2 नंबर काम करने वालों के साथ। खुलेआम चलती है यहाँ पे, कोई उनसे उलझता नहीं। अगर कोई उलझता है तो बाहर ही जाके लड़के आ जाते हैं, वो जाके फिर हमला करते हैं। इसमें 2 बारी इन्होंने मर्डर अटेम्प्ट किए थे मेरे ऊपर। सट्टा खुले में है, इसमें खुले में है, दारू खुले में है। कई कंप्लेनें इसके देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां एक तरफ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, वही गुंडागर्दी जो है अब सरेआम देखने को मिल रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं? मेरी मौजूदगी समय राजधानी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में है, जहाँ बताया जा रहा है कि रात 12 बजे के आसपास कुछ लड़के आते हैं और यहाँ खड़ी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। देखिए, राहत की बात यह है कि गाड़ी में उस समय कोई मौजूद नहीं था, लेकिन जो गाड़ी के ओनर है, इस समय उनका सवाल ये है कि आखिर वो गुंडे कौन थे और किन्होंने इस तरीके से खड़ी गाड़ी पे हमला किया। अभी मेरे साथ जो है गाड़ी के ओनर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला था, किसी तरीके की कोई आपसी दुश्मनी थी जिस वजह से ये पूरा हमला हुआ। क्या नाम है सर आपका? किशन अहिरवार। क्या कुछ हुआ यहाँ पर? मैं तकरीबन 11 सवा 11 बजे के आसपास कल जाके गाड़ी लेके आया था और मैंने अपनी खड़ी कर दी। और उसके बाद जाके फिर सुबह 5:30 बजे के आसपास मैं आया अपनी गाड़ी के पास में, तो देखा मेरी गाड़ी पूरी टूटी हुई थी चारों तरफ से। उसके बाद देखने के बाद मैंने जाके पीसीआर कॉल करी और पीसीआर जाके आने के बाद पीसीआर आई यहाँ पे और उन्होंने फिर आता पता किया, पूछा होगा तो कुछ लोगों से पता ये चला है कि तकरीबन 12 से 12:30 बजे के आसपास 4-5 लड़के आए थे। वो सामने जाके यहाँ से इस साइड से आए थे और आते हुए गाली गलौज कर रहे थे और गाली गलौज करते हुए गाड़ी पे जाके पत्थर बड़े बड़े ले लेके जाके डैमेज करिए, पूरी गाड़ी तोड़ी गई है जाके। कुछ चोरी की मंशा से करी? कुछ सामान चोरी हुआ है गाड़ी? नहीं, सामान कुछ भी नहीं चोरी हुआ है, जो जैसा है वही है। अच्छा। अब ये मालूम नहीं कि क्या उनके मन में था, क्या संजीश है। मैं तो ऐसे जानता नहीं किसी को कौन है, क्योंकि देखा नहीं वैसे। लेकिन गाड़ी आके वो पूरी गाड़ी नुकसान करके जाके गए हुए, बस गालियाँ दे रहे थे कि बड़ा गाड़ी वाला बनता है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आपको वो जानते ही? हाँ, वो मुझे जानते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं पे कि भाई कि गाड़ी वाला बनता है, हम इसको जाके यहाँ दोबारा आ गया रहने नहीं देंगे, और गाड़ी है इसकी, गाड़ी कहाँ गाड़ी क्या रखेगा, बड़ा गाड़ी वाला है। मतलब एक भड़ास निकाल रहे थे वो अपने। रहते यहीं है? मैं यहीं रहता हूँ अभी। अच्छा। हाँ जी। तो पहले से कोई दुश्मनी है किसी से, कोई लड़ाई झगड़ा? पहले से तो कुछ लोगों से है लड़ाई झगड़ा, लेकिन अब कुछ टाइम के लिए जब मेरा मकान रोहनी में है, हम वहाँ पे जाके मकान है मेरा अभी नया बनाया है, तो उस चीज़ को भी लोगों में बहुत जलन थी कि भाई कोठी बना लिया, मकान बना लिया है जाके, तो उस लोग उसको लेके भी गालियाँ देते थे। फिर मैं दोबारा यहाँ पे आया कि भाई अब जड़ें, यहाँ बचपन पूरा बीता है मेरा, तो मैं अभी यहाँ हफ्ते भर से फ़िलहाल यहाँ पे रह रहा हूँ दोबारा से। तो कुछ दिन से गाड़ी सुनने के खबर आ रहे थे कि भाई गाड़ी बड़ा लेके आता है, बड़ा गाड़ी ले लेके यहाँ पे आता है, तो बस वही चिढ़ के पीछे गाड़ी फिर तोड़ दी जाके। रात को गाड़ी खड़ी की और फिर रात को ही तोड़ दी। मेरे 1 घंटे बाद तकरीबन गाड़ी जाके तोड़ ताड़ के और सुबह। पहले भी कभी ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ उन लोगों से या किसी से भी यहाँ पर? अब यहाँ पे कई लोगों से हुआ है, जैसे कि अभी मैंने जैसे इनके बताया झगड़ा, तो जैसे मैंने भी बताया झगड़ा इनकी बेटी को जैसे भी उड़ाया, तो इनके बेटे को सूए मारे थे पेट में। जैसे ये बताया ना, इनके लड़के को सूए मारे थे पेट में। अच्छा। तो कई सूए मारे थे लड़के आके। और बस छोटी छोटी चीज़ों पे एक चिड़े की, मतलब ये हमारे आगे दबके नहीं रहते, तो मतलब मारना है, जो दबके नहीं रहता उनको मारना है। जो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी यहाँ पे फैलाती खुलेआम चलती है यहाँ पे, कोई उनसे उलझता नहीं। अगर कोई उलझता है तो बाहर ही जाके लड़के आ जाते हैं, वो जाके फिर हमला करते हैं बंदूक ले। इलाके में? हाँ जी, हाँ जी, बंदूक ले लेके आते हैं, बंदूकें दिखाते हैं जाके। फायरिंग वगैरह भी यहाँ पे होती है, कोई बोलता नहीं है, अगर बोले तो जाके फिर उसको धमकाते हैं बाहरी लड़के आके। मतलब ऐसे नहीं दिखाते खुलेआम में जाके, मतलब जब कहीं जा रहा होता है, जब लड़के आके खड़े हो जाते हैं। अब हम उनको जानते नहीं है, वो अनजान होते हैं हमारे लिए, लेकिन उनको हमारी पूरी डिटेल दी जाती है कि भाई ऐसे ऐसे लड़के इसको धमकाना है, वो हमें पूरी तरह से जानता है। फिर वो बंदूकें निकालते हैं, घेर लेते हैं ऐसे, और फिर बंदूकें दिखाते हैं जाके। बंदूकें दिखा के फिर डराते धमकाते हैं कि अगर कभी भी इससे कुछ बोला या इसके खिलाफ कुछ कहा या कोई भी नाम लेके जिक्र करके, तो मतलब बयान नहीं देना है कुछ भी। जैसे आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें होती रहती हैं, पुलिस को आप लोगों ने कभी कंप्लेन की है? कंप्लेन पहले भी कई बार हो रखी है जाके। पहले की भी हमारे जो लड़ाई है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि और धमकियाँ मिलती थी। तो इस चीज़ों का ये होता था कि पुलिस की तरफ से कोई भी हमें जाके कोई वैसी मदद मिली नहीं जाके। ठीक है, क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम शंकर अहिरवार है। भाई हैं जी। बताया जा रहा है कोई पहले से आपसी रंजिश है, कोई शिकायत की है आप लोगों ने जिस वजह से वो बदला ले रहे हैं? हाँ जी मैम, शिकायत ऐसी करी थी, जैसे माने तो हमारी ये सत्संग कॉलोनी है, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे आज तक भी मतलब उतना जो अब जो कहते हैं यहाँ के हालात हैं
यहाँ के हालात जैसे कुछ अवैध गैर कानूनी धंधे हैं, जैसे दारू, गांजा, सट्टा, स्मैक, तो ये चीज़ें अब यहाँ चलने लगी है कहते ज़्यादा। और इसको बंद कराने के लिए हालांकि मैंने कई बारी कंप्लेंट भी दी है, जैसे चौकी इंचार्ज, SHO, ACP, DCP, DSP, IG, DIG ऊपर लेवल तक दे चुका हूँ। तो अगर कंप्लेंट ऊपर लेवल से नीचे आती है तो एक्शन होता है, DCP लेवल तक तो कोई एक्शन होता ही नहीं है। कई इतनी वारदातें यहाँ पे इतनी हो चुकी है, जब तक मतलब कंप्लेन ऊपर तक ना जाएं तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो मिडिल क्लास जो फैमिली है उनके साथ आए दिन जैसे लूटपाट, स्नैचिंग, कई वारदातें होती है, छेड़छाड़ भी होती है लड़कियों के साथ, बट उनको उम्मीद होती है चलो जी कि हम थाने जाते हैं वहाँ से सपोर्ट मिलेगी, लेकिन उनको सपोर्ट ही नहीं मिलती, क्योंकि वारदात जो करने वाले होते हैं वो होते हैं कि अवैध गैरकानूनी धंधा करने वाले लोग। अब मान के चलो जो बीट वाले हैं, बीट वाले ही इनको पनाह देते हैं कि तुम काम दिलाओ, हमें हफ्ता दो। अरे जब वही लोग इनको पनाह देंगे तो मतलब डर है किसको? सरेआम यहाँ पे सट्टा और ये नशा चल रहा है। खुले में है, सट्टा खुले में है, स्मैक खुले में है, दारू खुले में है। कई कंप्लेन है, इसके देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। जब ऊपर से कोई कार्रवाई का जब कोई ऑर्डर आता है कि भाई हमारे पास ये कंप्लेन आई है, तब वो अधिकारी अपने आप को मतलब ये दिखाने के लिए जी कि हमने इस पर कार्रवाई करी, तब वो एक्शन लेते हैं। अच्छा। अब जैसे कि हाल फिलहाल में अभी ACP साहब ने कल एक्शन लिया हुआ यहाँ पे इन सट्टे वालों के यहाँ पे, तो वो कहते बंद करवाया। कल उन्होंने बंद करवाया और कल ही रात को उन्होंने क्या करा कि 8-10 लड़के आए यहाँ पे, जिनमें से कुछ वहाँ खड़े थे, 4-5 लड़के यहाँ आए, तोड़ ताड़ दिया और बहुत उल्टी सीधी जो बद्दी गालियाँ होती हैं वो गालियाँ दी उन्होंने। और मतलब ये भी धमकी दे के गए हैं कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं जिसने हमारी कंप्लेन करी है। तो कहीं ना कहीं आपको उन्हीं पे डाउट है? हाँ जी बिल्कुल उन्हीं पे डाउट है, क्योंकि मुझे भी उन्होंने बीच में हफ्ते भर पहले मुझे रोका था रास्ते पे कहीं उन्होंने, तो उनके साथ भी 5-6 लड़के थे जो कि जेल से आए हुए थे छूट के, और जो यहाँ पे जो काम करते हैं जैसे इनका सट्टे का और गांजे का काम है वो है कहते हैं सोनी का, दारू वालों का काम है तो वो है उसमें कहते हैं बीरू, सविता, अजय, विनय, दीपू, सोनू, ये लोग हैं। ये ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्डेड हैं ये लोग। बट इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कार्रवाई इन पुलिस वालों को ही करना है, इनको ही पैसा मिल जाता है तो क्यों कार्रवाई करेंगे। इनकी कंप्लेन ऊपर तक कहते जा ही नहीं पाती। जब हमारे जैसा कोई आदमी जागरूक होता है, ऊपर तक मतलब जाते हैं, तब ये पुलिस वाले उनके साथ ही मिलके भाई हमला करवा देते, जैसे कि अभी हमला करवा दिया। अब हमारे पास कहते धमकी आनी स्टार्ट होगी कि भाई या तो कंप्लेंट बंद कर दे या तो तेरे को मार देंगे जान से। इस तरीके की धमकियाँ अभी भी आ रही हैं? ऑलरेडी आती है, हाँ जी, तो ये चीज़ है मैम। तो अभी जब ये तोड़फोड़ हुई किसी ने देखा आसपास कोई था? हाँ होटल वाले थे कि इन्होंने अंदर है तो उन्होंने देखा था। अच्छा, मतलब चेहरे देखे लड़कों के? चेहरे अब अंधेरे में जितना दिखता है उतनी बता सकते हैं। वो नहीं देखे, चेहरे के लिए मना कर रहे कह रहे हैं, लेकिन 4-5 लड़के थे गाली गलौज कर रहे थे जाके, और पत्थर बड़े बड़े तोड़ रहे थे, बड़ी तेज से आवाज़ें आ रही थी, बड़े बड़े पत्थर मार रहे थे और तोड़ने। सर, क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से आपकी गाड़ी की तोड़फोड़ हुई, पुलिस क्या कुछ कह रही है? मैम पुलिस पे तो अब क्या कहें, उनकी व्यवस्था इतनी ख़राब है कि मतलब कंप्लेन करने के बाद भी एक्शन नहीं है। इनसे तो ये बोल लो कि जैसे एक कहते हैं कि दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, मेरे हिसाब से तो इनको अपनी जिप्सी में लिखवा देना चाहिए कि दिल्ली पुलिस सदैव दो नंबर काम करने वालों के साथ, दारू गांजा सट्टा करने वालों के साथ। क्योंकि मुझे तो ये समझ में नहीं आता, या तो गवर्नमेंट इनको कम सैलरी दे रही है या तो इनको कहते हैं ऊपरी इनकम चाहिए जिनको ये लोग पनाह दे रहे हैं। एक चीज़ बताओ, एक एक्शन होता है कंप्लेन पे, जो कि ये लोग गाते रहते हैं कि जी हमें कंप्लेन दो, हम एक्शन लेते हैं। अरे हमने तुम्हें इतनी कंप्लेनें दी, तुमने क्या एक्शन लिया है? कोशिश ये आज तक एक्शन नहीं लिया? एक्शन मैम ना के बराबर, ना के बराबर। जिस व्यक्ति के खिलाफ हमने एक्शन मतलब जिस व्यक्ति के खिलाफ हमने कोई कंप्लेन दी है तो उनका ये होना चाहिए कि दोबारा उसके खिलाफ कभी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ये क्या करते हैं, उनको कहते हैं तुम काम करो लेकिन उसको रोको, तो वो हमें रोकने के लिए इस तरीके से नुकसान देते हैं ताकि हम या तो डर जाएं या तो हम रुक जाएं। पहले भी कभी कोई नुकसान किया आप लोगों का? हाँ मैडम, कहते अभी बीच में 2 बारी इन्होंने मर्डर अटेम्प्ट किए थे मेरे ऊपर, उसकी फ़ोटोज़ मैंने मंगवाई, कंप्लेन मंगवाई पूरी। एक बार यहीं पे इन्होंने मर्डर अटेम्प्ट करा था, ये दारू सट्टे वाले सब मिलके, जिसमें कहते मतलब यहाँ ब्लीडिंग हो गई थी और कहते नाक की हड्डी टूट गई थी। और उसके बाद पुलिस वालों ने हमारा सपोर्ट मतलब कहते ना करते हुए उन्होंने सपोर्ट करा उन लोगों का। उन्होंने कहते क्रॉस केस बना दिया, क्योंकि उनको कहते पैसा पहुँच गया था और हमने पैसा नहीं दिया, क्योंकि हम खुद कहते कंप्लेनर हैं, हम इनको पैसा देंगे, हम कहाँ पैसा देंगे इनको। ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे, आपके एरिया में इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है, पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है इस पर? मैम इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे देखता भी नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं यहाँ रह नहीं रहा, लेकिन जहाँ तक सुनने में आता है कि पुलिस यहाँ पे कुछ भी जहाँ तक देख के भी नज़रअंदाज, सुनने में आता है कि नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा। जितने भी क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, दिन दहाड़े अगर गाड़ियों का नुकसान, चोरियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी इसमें तो कोई ना कोई तो पॉलिटिकल भी होगा और प्लस में पुलिस वालों का भी कोई होगा कि जो रोल तो पुलिस वाले देख के भी अनदेखा कर देते तो हैं। ऐसे क्राइम होते रहते हैं आपके एरिया में?
क्राइम तो मैम ना के बराबर होते भी है, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं होते हैं। इस एरिया में तो ज़्यादा ही हो रहा है आजकल, देखने में सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। देखिए आप देखेंगे सामने ये गाड़ी थी और पास ही में जो है ये एक आपको ढाबा नजर आएगा। बताया जा रहा है कि उस समय कुछ लोग ढाबे में थे। सर आप ढाबे में थे उस समय, क्या कुछ हुआ था? यहाँ 12:15 बजे चार लोग आए इधर से और 4 लोग थे? हाँ, आके और 2-4 मिनट में कूटा पीटा और इस तरह भाग गए। 2-4 मिनट गाड़ी पे तोड़फोड़ करते हाँ, हुए? भाग गए। आप लोग जगे हुए थे उस समय? हाँ, जगे हुए। आपको कुछ नहीं बोला उन्होंने? अब ने हमसे कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो लोगों को उनकी शक्लें देखी यहीं के रहने हाँ, वाले हैं? मुँह बांधे हुए थे। अच्छा, मुंह बांधे हुए। हाँ। तो देखिए बताया जा रहा है 4 लोग थे और 12 बजे के आसपास आए हाँ, थे। 12 बजे का। 12 बजे के आसपास आए, लेकिन सबने फेस अपने कवर कर रखे थे जिस वजह से इन लोगों ने नहीं देखा और 4 से 5 मिनट जो है वो लोग यहीं पे रहे और गाड़ी में तोड़फोड़ करते रहे। तो देखिए आपने ये पूरा मामला सुना कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई सट्टेबाज हैं जो सट्टा करते हैं, सरेआम जो है क्रिमिनल काम करते हैं। इन लोगों ने कंप्लेन की जिसके बाद एक दुश्मनी बन गई और लगातार इन्हें धमकियाँ आती रही मारने की, इनके ऊपर अटैक भी हुए, जिसके बाद जो है इन लोगों ने फिर भी कंप्लेन की और ये नतीजा जो है इन लोगों को मिला। अब देखिए दिल्ली पुलिस का इसका क्या काम बनता है। इनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस की मिली भगत से जो है ये सारा काम किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ये भी बताया कि वजीरपुर में लगातार क्राइम बढ़ ही रहे हैं उन्हीं लोगों की वजह से और दिल्ली पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। अगर मैं आपको भी दिखा दूं, आप ज़रा ये गाड़ी के हालात देखें कि कितनी ज़्यादा जो है बुरी तरीके से गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। आप देखेंगे बड़े बड़े पत्थर जो है बताया जा रहा है कि इस गाड़ी के अंदर से निकाले गए। आप अंदर देखें, मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि ज़रा गाड़ी के अंदर आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो है गाड़ी में पूरी तोड़फोड़ की गई है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ। सामान जो है गाड़ी में बिल्कुल वैसा का वैसे, अगर आप देखेंगे स्क्रीन वगैरह सब वैसी है, लेकिन जो गाड़ी के हालात है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे आपको भी नज़र आएंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी आपको नज़र आएंगे जिन पत्थरों से जो है इन लोगों ने तोड़फोड़ की है। गाड़ी के पीछे अगर आप देखें तो देखिए पीछे का भी पूरा शीशा जो है वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया और बताया जा रहा है कि ये जो पत्थर है ये सुबह आके जो गाड़ी के ओनर हैं उन्होंने गाड़ी में से निकाले। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से ये दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन लोगों ने इतना ज़्यादा इनका नुकसान कर दिया। लेकिन परिवार का आरोप है कि उनकी जान माल को भी जो है नुकसान है, कभी भी उन लोगों के ऊपर हमला किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्या कहना है मैम? एक तो कहते जो अश्विनी नाम का जो बंदा है वो ऑलरेडी मर्डरी है। इसने एक पे गोली चलाई थी, उस पर कुछ खास एक्शन नहीं हुआ। उनको मतलब उन्होंने धारा तो लगाई थी, तब बंद करा था और इन्होंने जो कंप्लेनर था जिसके ऊपर गोली चलाई थी उनको वहाँ पे धमका के डरा धमका के उससे कंप्लेन वापसी करवा ली। हाँ, जिससे वो कहते बाहर आ गया। बाहर आने के बाद फिर उसने अपने नाम की कहते मतलब दोबारा दहशत बना दी। और दहशत इतना है कि वो अगर लोगों के सामने किसी को मारता पीटता भी है ना तो कोई उसके खिलाफ बयान नहीं देता। हाँ, कोई बयान नहीं देता। मतलब ये बताओ कि पुलिस का होते हुए मतलब इतना दबदबा उसका, जो कि बंदा किसी ओहदे पे नहीं है। जो अश्विनी का आप नाम बता रहे हैं यही रहता है वो? हाँ जी, कहते यहीं रहता है। हाँ, मतलब आता जाता है। यहाँ से अभी गया जब से उनको गोली वाला जब से उन्होंने गोली चलाई थी तो उसके बाद से वो कहते वहीं रह रहा है। ठीक है, तो देखिए आपने ये पूरा मामला सुना कि किस तरीके से जो पूरा आरोप है परिवार का वो दिल्ली पुलिस पे भी है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। क्योंकि ये परिवार कितने महीनों से मतलब आप लोगों के ऊपर ये अटैक वगैरह हो रहा है? मैम ये करीब 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। 2017 से मतलब 3 वो और 4 ये 7 साल हो गए लगभग। तो देखिए 7 साल जो है इस पूरी वारदात को होते ही जा रहे हैं कि 7 सालों से इस परिवार पे कभी अटैक हो रहे हैं, कभी जो है इनके सामान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई भी कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पे नहीं की है, जिसके बाद वजीरपुर में उन लोगों का इतना ज़्यादा दबदबा हो गया कि लोग यहाँ पे डरे रहते हैं, कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।